दोस्तों, अगर आप एक सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन लेने की सोच रहे हो और ये वीडियो स्किप कर दी तो आपका टाइम, पैसा और बिजनेस तीनों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर कस्टमर करते हैं एक सॉफ्टी मशीन लेते समय। तो आपसे ये गलतियां ना हो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके बिजनेस को डूबने से बचाते हैं। तो सॉफ्टी मशीन लेते टाइम होने वाली सबसे कॉमन मिस्टेक होती है सिर्फ सस्ती मशीन लेना। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि मशीन सस्ती मिल रही है, ले लेते हैं, काम तो सेम ही करेगी। लेकिन जब आप सस्ती मशीन लेते हो तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मशीन स्टार्टिंग में तो सही चलती है, सही कूलिंग होती है, आइसक्रीम भी सही बनती है, सॉफ्टनेस भी आइसक्रीम में सही रहती है। लेकिन जब 2 से 3 महीने निकलते हैं तब असली प्रॉब्लम सामने आती है। कंप्रेसर वीक होने की वजह से गैस लीकेज की प्रॉब्लम, कंप्रेसर सही ब्रांड का यूज ना करना, सही कंपनी का यूज ना करना, कूलिंग स्टेबल नहीं होती, कभी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा जम जाती है और कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रह जाती है, मशीन बार बार बंद हो जाती है, टेक्नीशियन को बार बार बुलाना पड़ता है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलते और कभी कभी तो मशीन जुगाड़ से चलानी पड़ती है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पर और आपकी रेपुटेशन पर। तो देखा एक सस्ती मशीन के चक्कर में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए सस्ती मशीन के पीछे ना भागें, अच्छी मशीन के पीछे भागें। तो सस्ती मशीन में ये सारी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो भी पार्ट यूज होते हैं वो काफी लो क्वालिटी के यूज होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें पीसीबी की, तो सस्ती मशीन में पीसीबी जो होती है वो चाइना कंपनी की होती है, जो एक बार खराब हो गई तो आसानी से जल्दी नहीं मिलती। इसकी बात करें हम लोग इसके बीटर्स की, तो बीटर काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, यानी गिरने पर बड़े ही आसानी से टूट जाते हैं। और महंगी मशीन में आपको ये सब बहुत अच्छी कंपनी का देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का देखने को मिलता है। सस्ती मशीन में बात करते हैं हम लोग मोटर की, तो मोटर में जो हमारी बाइंडिंग होती है वो काफ़ी लो क्वालिटी होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम की होती है, जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, मोटर जल्दी फूक जाती है। और मोटर की वजह से ही सस्ती मशीन में वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए थोड़ी महंगी मशीन हो लेकिन अच्छा काम करे, ज़्यादा लंबे समय तक चले, ये देखना जरूरी होता है। ना कि मशीन सस्ती मिल रही है, आपका पैसा बच रहा है, ये सोच के मशीन ले लो। इसके बाद दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है आफ्टर सेल सर्विस ना पूछना। और ये गलती हमें तब पता चलती है जब हमारी मशीन खराब हो जाती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यानी हमारी मशीन की डिलीवरी भी हो गई, मशीन का इंस्टॉलेशन भी हो गया, हमारा बिजनेस स्टार्ट भी हो गया और कुछ महीनों बाद हमारी मशीन एकदम से रुक जाती है। आइसक्रीम कम जमाती है, यानी कूलिंग सही से नहीं करती, एरर आने लगता है, आइसक्रीम सही से नहीं बनती। तो कॉल करते हैं हम लोग सेलर को तो फ़ोन बिजी जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर कल कॉल करता हूँ ये बोल के बंदा गायब। तो ये होती है एक खराब सेल सर्विस। मशीन कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है जो एक बार खराब हुआ तो रिप्लेस हो जाएगा। यह आपका डेली अर्निंग का सोर्स होता है, यानी अगर एक दिन मशीन रुकी तो आपको भारी लॉस होता है। अगर इंजीनियर नियर बाय नहीं है, सर्विस रिस्पॉन्स स्लो है और मशीन के पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो आपका बिजनेस एकदम से रुक जाता है, आपको काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए जहाँ से मशीन लो वहाँ ये जरूर पता करो कि उनकी सर्विस कैसी है और उनके पास मशीन के सारे पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं या नहीं। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, पावर कंजम्पशन इग्नोर करना या फिर पावर कंजम्पशन का पता ना करना। तो ये एक साइलेंट किलर मिस्टेक की तरह काम करता है। ये दिखाई नहीं देता पर हर महीने अपना प्रॉफिट खा जाता है। लोग सस्ती मशीन ले लेते हैं लेकिन उसका जो बिजली खर्च है वो कैलकुलेट नहीं करते। तो होता क्या है कि लोग सस्ती मशीन ले लेते हैं और उसका जो बिजली कॉस्ट है वो पता नहीं करते। तो 1 से 2 महीने बाद जब बिजली बिल आता है वो होता है डबल। तब समझ आता है कि मशीन महंगी नहीं थी बल्कि बिजली बिल महंगा था। अब बिजली बिल महंगा क्यों आता है? तो ऐसा होता है मशीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसका पुराना होने से या फिर लो एफिशिएंसी वाला कंप्रेसर यूज करने से वो ज़्यादा बिजली खींचता है। इसका मतलब बिल भी हमारा डबल आता है। तो मशीन खरीदने से पहले उसका पावर कंजम्पशन पता करना जरूरी होता है, उसका किलोवाट रेटिंग क्या है वो जरूर पता करें। अगर हम लोग एग्जांपल समझें तो 1.8 किलोवाट वर्सेस 2.8 किलोवाट वाली मशीन हम लोग अगर यूज़ करते हैं दिन में 8 से 10 घंटे, तो महीने का बिल जो आएगा दोनों मशीन्स का, उसके दोनों मशीन्स के बिल के बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मतलब सिंपल है, सस्ती मशीन प्लस ज़्यादा पावर कंजम्पशन मतलब आप लॉस में रहोगे। और मशीन में अगर पावर कंजम्पशन लो है तो यानी आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद पॉइंट आता है डेमो या फिर मशीन का परफॉर्मेंस देखे बिना पूरी पेमेंट कर देना। और ये सबसे रिस्की और इरिवर्सिबल मिस्टेक होती है क्योंकि इसके बाद आपके हाथ में पावर नहीं रहती। अच्छी फोटोज थी, वीडियो में सब कुछ ठीक लग रहा था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जब असली मशीन आती है तो वो कुछ और ही निकलती है। अब ऐसा होता है एडिट फोटोज से और डेमो वीडियो से, सर मशीन सेम टू सेम मिलेगी वाला वादा और कस्टमर फंस गया। इसीलिए मशीन का परफॉर्मेंस सामने से पता चलता है, डेमो लेके पता चलता है, ना कि व्हाट्सएप पर। तो मशीन की पूरी पेमेंट करने से पहले इन 3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। पहला, आइसक्रीम का जो टेक्सचर है वो कैसा है, आइसक्रीम स्मूथनेस सही है या नहीं, उसका जो टेक्सचर है वो बरकरार है या नहीं, उसके अंदर हार्डनेस कैसी आ रही है, कहीं ज़्यादा जम तो नहीं रही, यानी आइसक्रीम से ज़्यादा आइस क्रिस्टल बन तो नहीं रहे, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो सही है या नहीं, हमारी जो आइसक्रीम है वो कितनी देर में बन रही है,
और दूसरा पॉइंट आता है कूलिंग। कूलिंग कितनी देर में मशीन कर रही है, यानी हमारी जो आइसक्रीम है वो निकलने के लिए कितनी देर में तैयार हो रही है, हमारे जो कोन्स हैं वो कितनी जल्दी निकल जाते हैं। कूलिंग मशीन की स्टेबल है या नहीं, कूलिंग कितनी देर में हो रही है, यानी हमारी जो मशीन है वो आइसक्रीम निकालने के लिए कितनी देर में तैयार हो जाती है, हमारी जो आइसक्रीम सर्व हो रही है वो कितनी देर में हो रही है, हमारी जो आइसक्रीम का हार्डनेस है वो बरकरार है या नहीं है, हमारी जो आइसक्रीम कहीं ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं हो रही है, उसका जो शेप है वो जल्दी पिघल तो नहीं रहा। इसके बाद आता है नॉइस या फिर हमारा जो वाइब्रेशन होता है मशीन के अंदर वो, यानी मशीन जब चला रहे हैं हम लोग तो उसके जो वाइब्रेशन है कहीं पूरी बॉडी में वाइब्रेशन ना हो रही हो, फ्लो वाइब्रेशन ना आ रही हो, या फिर मशीन से बहुत ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो कि मोटर के पार्ट चल रहे हैं या फिर अंदर के पार्ट चल रहे हैं, ऐसी कोई आवाज़ ना आ रही हो। तो ये सब कुछ आप डेमो लेकर ही पता कर सकते हैं। इसलिए मशीन लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही मशीन लें। तो दोस्तों आइसक्रीम की मशीन के अंदर आपको ये भी चेक करना होता है कि आपकी जो आइसक्रीम है वो कितनी एक्यूरेसी से आ रही है या फिर कितनी उसके अंदर सॉफ्टनेस हो रही है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हमने एक सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन ली, उसके अंदर हम लोगों ने 4 लीटर दूध और 1 किलो प्रीमिक्स मिक्स किया और हमारा 1 किलो जो लिक्विड बेस होता है उसको तैयार करके हमने मशीन के अंदर डाला। अब डालने के बाद आप जब पहला कोन निकालते हो तो हम लोगों को ये देखना है कि हमारा पहला कोन हमने जो निकाला है और जो हम दूसरा कोन निकाल रहे हैं उसकी एक्यूरेसी सेम है या नहीं, यानी दोनों आइसक्रीम के अंदर जो हार्डनेस है वो सेम है या नहीं, हमारा जो टेक्सचर आ रहा है दोनों आइसक्रीम के अंदर, जो पहला कोन निकाला था और दूसरा कोन निकाला था उसका जो टेक्सचर है वो सेम है या नहीं। इसके बाद हमें ये पता करना है कि हमारी जो आइसक्रीम तैयार हुई थी निकालने के लिए, यानी मशीन में हम लोगों ने पहले लिक्विड डाला था तो हमारी मशीन कितनी देर में तैयार हो गई थी कोन्स निकालने के लिए। अब मान लेते हैं हम लोगों ने कोन की क्वालिटी चेक कर ली है कि हमारी जो आइसक्रीम निकल रही है वो सेम निकल रही है, सही निकल रही है, एक्यूरेसी बढ़िया आ रही है, हार्डनेस भी बढ़िया है। हमें यही पता करना है कि हमारी जो सॉफ्टनेस आ रही है आइसक्रीम के अंदर वो कैसी आ रही है, यानी हमारी आइसक्रीम के अंदर जैसे कि हम सब जानते हैं कि आइसक्रीम के अंदर थोड़ा सा ओवररन भी होता है, यानी आइसक्रीम के अंदर हवा भरी जाती है। तो जो हवा भरी जा रही है वो कितनी भरी जा रही है, उससे हमारी आइसक्रीम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जो आइसक्रीम का टेस्ट है वो अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है, खाने लायक है या नहीं है। ये सब जानने के बाद हमें यही पता करना होता है कि हमने जो लिक्विड डाला है उस लिक्विड में हम लोग कितनी आइसक्रीम बना सकते हैं। यानी हमारे 10 कस्टमर आ गए, 20 कस्टमर आ गए, उन्हें हम अपने 6 लीटर के लिक्विड बेस में या 5 लीटर के लिक्विड बेस में कस्टमर को आइसक्रीम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग को ये पता करना होता है कि एक पूरा बैच तैयार करने के बाद, यानी सबसे पहले हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर हमारी आइसक्रीम कितनी निकली ये काउंट कर लेना है ताकि हमारे जो कस्टमर आए हैं वो फ्री हो जाए। उसके बाद हम लोग आइसक्रीम निकालने के लिए दोबारा से मशीन को ऑन करते हैं या फिर डालते हैं, यानी मशीन को लोग छोड़ते हैं दोबारा कोन निकालने के लिए। तो हम ये पता करते हैं कि हमारी जो आइसक्रीम है वो दोबारा कोन निकालने के लिए कितनी देर में तैयार हो रही है। तो उसका टाइम भी मिनिमम 10 मिनट या फिर मैक्सिमम 15 या 16 मिनट हो, इससे ज़्यादा ना हो। इससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटा ले रही है, 25 मिनट ले रही है, तो आपके कस्टमर इतनी देर थोड़ी रुकेंगे, कस्टमर तो जल्दी चले जाएंगे क्योंकि वो आइसक्रीम जल्दी चाहिए। इसलिए ये पता करना जरूरी होता है कि आपकी मशीन कूलिंग करने में, आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम को फ्रीज करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही है। अब मशीन के अंदर जो पार्ट यूज हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो भी चेक करने होते हैं, उसके फ्रीजिंग सिलेंडर कैसी क्वालिटी के है, उसके अंदर जो कंप्रेसर आ रहा है वो किस क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, मोटर कितनी अच्छी क्वालिटी का है, ये सब कुछ पता करना एक मशीन लेने से पहले काफी जरूरी होता है। तो दोस्तों सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन लेने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर याद रखना कि मशीन सस्ती नहीं, सबसे अच्छी, प्रॉपर सर्विस सपोर्ट, पावर कंजप्शन क्या है मशीन का, और मशीन का डेमो जरूर लें। तो अगर आप ये सब कुछ ध्यान में रखते हो और एक मशीन लेते हो तो सॉफ्टी बिजनेस आपका चलेगा स्मूथ और प्रॉफिटेबल। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे और ये मशीन लेने से पहले आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखोगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के बारे में जानने के लिए या फिर खरीदने के लिए आप इस स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।